करके आए हैं कि रुको मैं तुम्हारे लिए स्त्री की व्यवस्था करता हूँ और टारगेट हमारी नाव को बनाए हैं, लेकिन हम ये गलती से भी होने नहीं देंगे। अगर आप ये सोच करके आए हो कि केवटवा की नैया को स्त्री बना के किसी ऋषि मुनि को दान दे देंगे, जैसे गौतम जी के पास भेज दी पत्थर की नारी जो है बना करके, तो हम ये कदापि नहीं होने देंगे। मर जाएंगे लेकिन ये करने नहीं देंगे। और यदि वास्तव में आपको पार जाना है तो अब आप कहिए, मैं बोलूंगा भी नहीं, आप कहिए कि हे केवट आओ मेरे पाँव को धुलो और मुझे उस पार ले चलो, क्योंकि अब मैं बोलने वाला नहीं हूँ। भगवान इस बात को भी सुन करके मौन खड़े हैं, अब भी कुछ नहीं बोले। केवट जी बेचैन है कि राम जी आखिर सारी बात सुनने के बाद बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक का भया कि केवट भैया राम जी के चारों तरफ घूमने लगे। राम जी खड़े हैं, केवट भैया उठे और राम जी के चारों तरफ घूमने लगे, गोल गोल चक्कर लगाने लगे। लक्ष्मण जी परेशान, ही केवटा अब क्या करने लगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो घूमने लगा। राम जी बोले पूछो 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 क्या घूमना। लक्ष्मण जी बोले हे केवट भैया ई क्या कर रहे हो। कहा मौन रहो, अभी घूम रहा। अरे कहा कर रहे हो। केवट ने कहा कछु ना कर रहा और आया। इसके बाद सर पे हाथ रख के बैठ गए। अब राम जी मौन हैं, लक्ष्मण जी परेशान, इका देख के गया वहीं बैठ गया। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया पहली बार मैनेजमेंट संभाले हो, अब पहली बार फेल हो गए हो, अब क्या बताएं। हम मांगे होते तो ये सब नाटक नहीं होता। देखो बैठे क्या होगा। राम जी बोले पूछो काहे बैठ गए पूछो। लक्ष्मण जी बोले ए भैया केवट काहे बैठ गए, अब का देख के आए। केवट भैया बोले कुछ ना, यही देख रहा था कि राम जी जो कपड़ा पहन के आए इसमें जेब वो है कि नहीं है। जेब से का मतलब, अरे जब जेब होगा तब मनी राम होंगे। जब जेब होगा रखने की व्यवस्था होगी तब है तो उसमें रुपया पैसा होगा। तब देख के आए जो कपड़ा पहन के आए इसमें एक जेब नहीं है, और जब जेब नहीं है तो मन कहाँ से टका, और जब टका नहीं तो सब काम लटका। जब रुपए पैसा नहीं है तो राम जी सोच रहे होंगे कि केवटवा अगर हमको उस पार उतार देगा तो इसको भला उतराई का देंगे, जब कुछ है ये नहीं है। और हम इतना गरीबी इतना दुखड़ा पहलवे रो दिए कि भगवान इसी नाव से सहारे हमारे 12 लड़का हैं, उनका पालन पोषण होता, एक ही नाव यही माध्यम है। नाव गई तो भोजन गया तो परिवार गया तो सब कुछ गया। राम जी सोचते होंगे कि इतना दुखड़ा अपना रो दिया है, अगर उस पार उतार देगा तो हम इसको का देंगे। वही देख रहे थे कुछ लाए हैं कि नहीं, और इसीलिए मौन खड़े हैं कि इनके पास जब कुछ है ये नहीं है तो पार उतार देगा तो देंगे क्या। बोल श्री सीताराम जी महाराज की। केवट ने कहा चलो मैं फिर से बोल देता हूं। यदि आप इसी संकोच बस कुछ नहीं बोल रहे रघुनाथ जी कि भला उतराई क्या दूंगा, तो चलिए मैं फिर से बोल देता हूं। मैं पांव धोऊंगा, आपको नाव पे चढ़ाऊंगा, उस पार ले जाऊंगा, और सौगंध खा के कहता हूं राम जी आपके पिता चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, आपकी सौगंध खा के कहता हूं, आपसे एक पैसा उतराई नहीं लूंगा। और जैसे चक्रवर्ती सम्राट की सौगंध ली, लक्ष्मण भैया तुरंत क्रोध में आ गए।
लक्ष्मण जी जैसे केवट के मुख से सुने, राम जी और पिताजी की सौगंध, निकाल लिए धनुष बाण, खड़े हो गए सामने। भैया अब नहीं मानूंगा, अब मार दूंगा केवटा को चाहे जो हो जाए, अब बिना मारे छोड़ूंगा नहीं। केवट भी आ गया मैदान में। कहा लक्ष्मण भैया हम भागने वाले ना हैं, आइए मारिए, आप मारेंगे हम मर जाएंगे, मारिए, आप मारेंगे हम मर जाएंगे। बड़का भैया मांग रहे हैं, छोटका भैया धनुष बाण दिखा रहे हैं। आहा क्या बात है, छोटका भैया धनुष बाण दिखा रहे हैं और बड़का भैया हाथ फैला के मांग रहे हैं, भैया केवट नाम लिया, मारो, आप मारोगे मैं मर जाऊंगा। प्रभु मगर बिना पांव धोए नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा तो नहीं चढ़ने दूंगा, ये जिद है। आप मारने की बात करते हैं, मारिए, मारिए ना, आप मारिएगा तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया मरने में भी कल्याण है। केवट बोले हाँ मरने में भी कल्याण है। मैंने सुना है ना कि मरते समय आपके भैया का नाम मुख पे आ जाए तो जीवन का उद्धार हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। हमने सुना है अंत समय मरते समय तुम्हारे भैया का नाम मुख पे आ जाए प्रभु तो कल्याण हो जाता है, और मैं मरूंगा तो राम जी मेरे सामने खड़े रहेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और मरते समय गंगा जी की 2-4 बूंद किसी के मुख में पड़ जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। आप मारेंगे, राम जी का दर्शन तो हो ही करेगा, गंगा जी सामने बह रही हैं, जैसे बाण लगेगा मैं गंगा जी में डुबकी लगा लूंगा, कूद जाऊंगा और गंगा जल तब तक गटर 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 पीता रहूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं, और मरता रहूंगा आपके भैया को देखता रहूंगा। और जब राम जी के बीच में और गंगा मैया, राम जी के बीच में, राम और गंगा मैया के बीच में जब इस केवट की चिता जलेगी महाराज, तो देखने के लिए देवता भी आसमान से लालायित रहेंगे। आप जैसे बाण मारेंगे, बगल ही में गंगा जी हैं, मरते मरते गंगा जी में कूद जाऊंगा, मारो। लोग 2-4 बूंद की बात करते हैं और मैं तब तक पीऊंगा जब तक मर नहीं जाऊंगा। और मुझे पता है तुम्हारे भैया बड़े दयालु हैं, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो यहाँ रुकबई करेंगे। एक तरफ गंगा जी हैं, एक तरफ राम जी खड़े हैं, दोनों के बीच में केवट की चिता जलेगी, कितना अद्भुत दृश्य होगा। मारिए लक्ष्मण भैया, ऐसी मृत्यु संसार में किसको मिलने वाली है, मारिए ना। लक्ष्मण भी तुरंत धनुष बाण अपना अंदर कर लिए। बड़ा निडर केवट है भैया, धनुष बाण से नहीं डरता, मरने से नहीं डरता। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं ये तो बड़ा ज्ञानी है, धनुष बाण से भी नहीं डरता, मरने से भी नहीं डरता। केवट के नेत्र सजल हो गए, और इधर जैसे केवट के नेत्र सजल हुए, भगवान के हृदय रूपी नेत्र सजल हो गए। और केवट जी बोले मर जाऊंगा प्रभु, लेकिन बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। केवट की इस बात को सुनकर भगवान हंस पड़े कि सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जान की लखन। भगवान हंसे नहीं बल्कि ठहाका लगा करके हंस पड़े। भी हंसे
केवट भक्त है। आज भक्त ने ठान के रखी थी, राम जी जब से अयोध्या छोड़कर चले हैं तब से इनके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई है। रोते हुए आए हैं राम जी, और भगवान के अश्रु की धारा जो निकली थी कपोल से होकर आई थी, सो महाराज धार दिखाई पड़ रही थी कि भगवान खूब रोए हैं। केवट ने ठान लिया, आज भक्त ने ठान लिया था, जब तक मैं अपने भगवान को यहाँ से हंसा नहीं दूंगा तब तक विदा नहीं करूंगा, विदा करूंगा तो हंसा कर विदा करूंगा। और जब भगवान हंस पड़े तो केवट आनंद हो गया कि सुन केवट के बैन हरि प्रेम लपेटे अटपटे, अरे बिहसे करुणा लगान दान, बिहसे करुणा चितई जानकी लगन। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जानकी लगन दान, बिहसे करुणा चितई जानकी लगन, चितई जानकी लगन, भगवान भी हंसे और कृपा करते हुए मेरे कृपा के सागर राम जी बोल पड़े। अरे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, हे केवट अरे सोई करु जहि देव नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि ताव नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि ताव नाव न जाई। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। अरे बेगियानु जल पाए पखारू, बेगियानी जल पाए पखारू, बेगियानी जल पाव पखारू, बेगियानु जल पाव पखारू, होत विलंब उतारी पारो, होत विलंब उतारी पारो, बेगियानु जल पाए पखारू, बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारो, होत विलंब उतारी पारो, होत विलंब उतारी पारो। भगवान मुस्कुरा करके बोले केवट वही करो जिससे तुम्हारी नाव बची रहे।